माटी पर जब पांव पड़े तो माटी का ये फरमान था, क्यों अकड़ता है तू बंदे, मैं भी कभी इंसान था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौधरन द मोटिवेशनल स्पीकर। तो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं कबीर दास जी के बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 दोहों के बारे में बताऊंगी, जो कि फुल ऑफ मोटिवेशन है और जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ठीक है, बिना किसी समय को गवाए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला दोहा जो हमें बताता है कि चिंता हमारे शरीर के लिए कितनी खतरनाक होती है, तो सुनिए। कबीर दास जी कहते हैं, चिंता ऐसी डांकनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहां तक दवा लगाए। यानी कि इस दोहे में कबीर दास जी कहते हैं कि चिंता ऐसी डांकनी काट कलेजा खाए। चिंता ऐसी डायन होती है जो कलेजे को काट कर खा जाती है। आगे कबीर दास जी कहते हैं, वैद्य बेचारा क्या करे, कहां तक दवा लगाए। यानी कि वैद्य क्या करे, वो कहां तक दवा लगाए। कहने का तात्पर्य यह है कि चिंता हमारे शरीर के लिए एक डायन के समान है जो कलेजे को काटकर खा जाती है। चिंता हमारे हृदय को मृत समान बना देती है और कोई भी वैद्य, कोई भी औषधि, कोई भी उपचार इसमें काम नहीं आता। चिंता एक लाइलाज बीमारी है, क्योंकि कोई भी औषधि शरीर के रोगों को ठीक करती है, लेकिन चिंता मन यानी कि हृदय पर लगा आघात होता है जो व्यक्ति को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति की चिंता ना करें। देखो, हालांकि जब तक जीवन है इंसान को कोई ना कोई चिंता लगी रहती है, सबको, लेकिन बहुत ज्यादा चिंता करने से भी सोचिए क्या होगा। काम तो जब होना है वो तभी होगा, जैसे होना है वैसे ही होगा। आपके चिंता करने से वो जल्दी नहीं हो जाएगा, आपके चिंता करने से आपके अनुसार नहीं हो जाएगा। बस आपके हाथ में है किसी कार्य में सफलता पाने के लिए प्रयास करना। बस आप केवल प्रयास कर सकते हैं, इससे अधिक आपके बस में कुछ भी नहीं है। बस प्रयास कीजिए और बाकी सब ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। जो आपकी किस्मत में होगा वो आपको मिल ही जाएगा। और वैसे भी कहते हैं ना कि किस्मत से ज्यादा और वक्त से पहले किसी को नहीं मिलता। तो इसलिए अगर आपकी किस्मत में है तो मिल जाएगा, नहीं है तो आप कितना भी प्रयास करिए मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए वैद्य की चिंता छोड़िए, बस केवल प्रयास कीजिए, क्योंकि आपके हाथ में केवल प्रयास करना ही है, बाकी कुछ भी आपके हाथ में नहीं है। तो ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले दोहे की तरफ। ये दोहा सांसारिक जन्म और मृत्यु में फंसे व्यक्ति के बारे में बताता है। और इसी दोहे में एक ऐसा दृश्य आता है जिसको देखकर कबीर दास जी रो पड़ते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि जिसको देखकर कबीर दास जी रो जाते हैं, तो सुनिए। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, और 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। यानी कि चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, चक्की को चलता देखकर कबीर दास जी रो पड़ते हैं। 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। चक्की के दोनों पाटों के बीच में कोई भी चना या कोई भी अनाज साबुत नहीं बचता। तो ये देखकर कबीर दास जी सोचते हैं कि जिस प्रकार इस चक्की में पड़ा हुआ कोई भी अनाज साबुत नहीं बचता, सब अनाज पिसकर खत्म हो जाते हैं, अपना अस्तित्व खो देते हैं, उसी प्रकार संसार में जन्म और मरण के बीच में इंसान भी इस मोह माया में फंसकर अपना अस्तित्व नष्ट कर देता है। और कबीर दास जी को इस संसार रूपी मोह माया से इंसान के निकलने का कोई मार्ग नजर नहीं आता। और ये देखकर कबीर दास जी रो पड़ते हैं कि इंसान हमेशा इस जन्म मरण के बंधन में ही फंसा रहता है और संसार रूपी इस मोह माया से कभी निकल नहीं पाता और इसी में फंसकर अपने अस्तित्व को नष्ट कर देता है। तीसरा दोहा जो इस वीडियो का लास्ट दोहा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस दोहे में कबीर दास जी हर वस्तु के महत्व के बारे में समझाते हैं। तो सुनिए। कबीर घास ना नींद ये जो पांव तले होए,
उड़ी आँखिन पड़े तो पीर घनेरी होय। यानी कि कबीर दास जी कहते हैं, कबीर घास न नी दिए। कबीर दास जी कहते हैं कि कभी भी हमें घास की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। जो पांव तले हो, जो हमारे पैर के नीचे होती है ना, उस घास की भी हमें कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। आगे वो कहते हैं, कबो उड़ी आँखिन परे तो पीर घनेरी होय। यानी कि उस घास का भी एक तिनका अगर हमारी आंख में पड़ जाए ना तो बहुत ही पीड़ा देता है, यानी कि बहुत ही कष्ट पहुंचाता है। तो इसलिए हमें किसी भी प्राणी की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे वो हमसे कितना भी छोटा क्यों ना हो, चाहे उसकी हैसियत कितनी भी हमसे नीची क्यों ना हो, कम क्यों ना हो। क्योंकि हर व्यक्ति का इस संसार में अपना एक महत्व होता है और हमें कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि घास जो हमारे पैर के नीचे होती है ना, अगर उसका भी एक तिनका हमारी आंख में पड़ जाए ना तो वो भी हमें बहुत पीड़ा दे सकता है। उसी प्रकार हर व्यक्ति का, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, अपना एक विशेष महत्व होता है और हमें बेवजह किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। तो ठीक है, ये थे मेरे 3 इंपॉर्टेंट दोहे जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आपको ये दोहे कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव।